हेलो दोस्तों। देखिए आज हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। दोस्तों आप इस पार्ट को पूरा पढ़िए, ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मात्र 7-8 मिनट का होगा और इसको पूरा पढ़ना क्योंकि आने वाले चैप्टर पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी आपको। और यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं धीरे-धीरे सभी वीडियो अपलोड कर दूँगा जितने भी अर्थशास्त्र के बनेंगे। ठीक है? हम कंप्लीट अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अब देखिए अपन सीधा अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। देखिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसमें 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अब देखिए 2 प्रकार की कौन-कौन सी है? एक है समष्टि अर्थव्यवस्था, जिसे अपन मैक्रो के नाम से जानते हैं, ठीक है? दोस्तों ये बड़े स्तर पर होती है, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था जान सकते हैं, देश की जान सकते हैं, राज्य की जान सकते हैं, ठीक है? जबकि अपन छोटे स्तर पर देखें, यानी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था देखें, यानी कि माइक्रो, इसमें अपन व्यक्ति की अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, परिवार, कंपनी आदि की जाँच सकते हैं, कि किस व्यक्ति की कितनी अर्थव्यवस्था या कितनी आय है। परिवार की जान सकते हैं, कंपनी की जान सकते हैं, जबकि समष्टि में अपन विश्व, देश और राज्य की जाँच सकते हैं, यानी बड़े स्तर की है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, विश्व में अलग-अलग नाम दिया गया है अर्थव्यवस्था का, ठीक है? जैसे पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है, आदि, ठीक है? जैसे मैं पूंजीवादी की बात करूँ, कुछ देश पूंजीवादी को अपना रखा है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है। समाजवादी की बात करूँ मैं, तो रूस ने अपना रखा है, ठीक है? मिश्रित की बात करूँ, जैसे भारत ने अपना रखी है। खुली की बात करूँ या बंद की बात करूँ, दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था जैसे अपन देखें तो उत्तरी कोरिया ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन आज की दृष्टि में देखें, तो आज कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था को नहीं अपना रखा है। लेकिन अगर एग्ज़ाम्पल की दृष्टि से देखें, तो उत्तरी कोरिया को ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत वो बंद अर्थव्यवस्था में आता है, ठीक है? अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है? तो उस पर सरकार का नियंत्रण कम होता है, जबकि व्यक्ति का ज़्यादा होता है, ठीक है? जैसे अमेरिका में यही है, तो यानी कि वो निजीकरण को बढ़ावा देता है पूंजीवादी, ठीक है? जबकि समाजवादी में निजीकरण का बढ़ावा नहीं देता है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना है पूंजीवादी क्या है कि इसमें व्यक्ति का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, सरकार का कम होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी में देखिए, इस व्यवस्था में धन, संपत्ति का स्वामित्व या वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है, ठीक है? जैसे रूस। दोस्तों इसमें क्या है कि व्यक्ति का अधिकार कम होता है, इसमें राज्य का ज़्यादा होता है, ठीक है? यानी कि ये राज्य के नियंत्रण में आती है। जैसे कोई कंपनी है तो उस पे ज़्यादा हस्तक्षेप किसका होगा? सरकार का, ना कि व्यक्ति का, ठीक है? अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण मिलते हैं, ठीक है? यानी दोनों के गुण पाए जाते हैं या मिश्रित है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत के अंदर है, ठीक है? भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आप टाटा कंपनी को देखेंगे, ये दोस्तों काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अगर आप सेल कंपनी को देखेंगे, तो ये सरकार के नियंत्रण में है। तो कुछ कंपनियाँ भारत में क्या है, सरकार के नियंत्रण में है, जबकि कुछ व्यक्ति के नियंत्रण में है। तो भारत में कौन-सी अर्थव्यवस्था पाई गई है? मिश्रित, यानी कि दोनों गुण पाए गए हैं। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम दिया गया उसे। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या है? आयात-निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध। दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबंध ना हो, ठीक है? उसे हम खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल की दृष्टि से जान भी सकते हैं, यूएसए है, सिंगापुर है, ठीक है? कौन-कौन से हैं? यूएसए, सिंगापुर, ठीक है? सिंगापुर भी याद रखना, कभी-कभी पूछ लिया जाता है, सिंगापुर। उसके बाद में देखिए बंद अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है दोस्तों? जहाँ आयात-निर्यात शून्य हो या प्रतिबंधित हो, ठीक है? यानी कि आयात-निर्यात ना हो, वह बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल की दृष्टि से पहले बताया था उत्तरी कोरिया। दोस्तों अगर आप देखें वर्तमान में तो कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि आयात-निर्यात हर देश करता है। अगर आयात-निर्यात नहीं करेगा तो उसका विकास नहीं हो सकता है, ठीक है? इसलिए हर देश आज की दृष्टि में आयात-निर्यात ज़रूर करता है, ठीक है? तो उसके बाद में देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की? दोस्तों इसे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही है, ठीक है? चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त गुप्त के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों चाणक्य कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, ठीक है? याद रखना चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है, ठीक है? इतना ही ध्यान रखना। अब उसके बाद में देखिए, अर्थशास्त्र का पिता किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक है? और इसकी पुस्तक कौन थी? वेल्थ ऑफ नेशन। और यह पुस्तक कब आई थी? 1976 के अंतर्गत।
ठीक है? और इसी पुस्तक की वजह से इसे अर्थशास्त्र का पिता कहा गया है। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी चाणक्य की, वो राजनीति से संबंधित थी। तो याद रखना, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो चाणक्य की थी, वो किससे संबंधित थी? कई बार अर्थशास्त्र भी ऑप्शन में दिया जाता है और कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अर्थशास्त्र ही लगा के आते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र का नाम है इसलिए अर्थशास्त्र से संबंधित ही होगी। तो याद रखना, वो राजनीति से संबंधित है, न कि अर्थशास्त्र से। ठीक है? तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? और मैं धीरे-धीरे सभी वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों।